हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट साइट पर। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न, हाल ही में रिलायंस ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका सही आंसर दोस्तों मुंबई। देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है, जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी गंतव्य होगा। इसका केंद्र मुंबई के बांद्राकुलम कॉम्प्लेक्स 18.5 एकड़ में फैला है और इसकी परिकल्पना रिलायंस इंडस्ट्रीज की निदेशक और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष नीता अंबानी ने की थी। यह एक ऐतिहासिक व्यवसाय, वाणिज्य और सांस्कृतिक गंतव्य बनने के लिए तैयार है, जो भारत के लोगों को विश्व स्तरीय मील का पत्थर प्रदान करेगा। ये दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एयरटेल ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है एक्सिस बैंक, पीएनबी, यूएनबी, एसबीआई। तो इसका सही आंसर दोस्तों एक्सिस बैंक। देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक और एयरटेल का समझौता हुआ है। यह साझेदारी एयरटेल को 340 मिलियन से अधिक ग्राहकों के लिए एक्सिस बैंक से क्रेडिट और विभिन्न डिजिटल वित्तीय पेशकशों तक पहुंच को सक्षम करेगी। यह अपनी तरह का पहला सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और कई अन्य शामिल होंगे। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। भारत एयरटेल की स्थापना 1995 में हुई। इसके संस्थापक सुनील भारती मित्तल है तथा सीईओ विठल गोपाल है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष नो स्मोकिंग डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है मई महीने के दूसरे बुधवार को, अगस्त महीने के दूसरे बुधवार को, मार्च महीने के दूसरे बुधवार को, नवंबर महीने के दूसरे बुधवार को। तो इसका सही आंसर दोस्तों मार्च महीने के दूसरे बुधवार को। देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, नो स्मोकिंग डे हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। इस साल नो स्मोकिंग डे 9 मार्च को मनाया गया है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सिगरेट एवं अन्य साधनों के माध्यम से तंबाकू के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न, G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी। उसका सही आंसर दोस्तों जर्मनी। देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, जर्मन सरकार ने कहा है कि वह वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के निहितार्थों का पता लगाने के लिए G7 कृषि मंत्रियों की एक आभासी बैठक आयोजित करेगी। जर्मनी के कृषि और खाद्य मंत्री सेम ज़देमिर के अनुसार बैठक में खाद्य बाजारों को स्थिर करने के तरीकों पर भी ध्यान दिया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है टी राजा कुमार, निशांत कटियार, प्रशांत सिंह, नैन्सी भारद्वाज। तो इसका सही आंसर दोस्तों टी राजा कुमार। देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार को दुनिया की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेररिज्म फाइनेंस एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी नियुक्ति 2 साल के निर्धारित कार्यकाल के लिए है, जो 1 जुलाई से शुरू होगी। FATF के पूर्ण सत्र के दौरान उन्हें जर्मनी के डॉक्टर मार्क्स प्लियर के स्थान पर चुना गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान। तो इसका सही आंसर दोस्तों तमिलनाडु। देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसका निर्माण तमिलनाडु के थूथुकुडी में चल रहा है। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने 7 मार्च 2022 को इस पार्क की आधारशिला रखी है। इस दौरान 14 कंपनियों ने 4,448 करोड़ के निवेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के किस शहर में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति बनने जा रही है? ऑप्शन है बोधगया, कुशीनगर,
लुम्बिनी, लखनऊ। तो इसका सही आंसर दोस्तों बोध गया। देख लेते कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। गया के बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है, जिसका निर्माण बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा कराया जा रहा है। कोलकाता के मशहूर मूर्तिकार मिंटू पाल इस प्रतिमा को बना रहे हैं। ये दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने दूसरा सैन्य उपग्रह नूर 2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? ऑप्शन है ईरान, इराक, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर दोस्तों ईरान। देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों ईरान के पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अंतरिक्ष में दूसरा उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है। फारसी में नूर का अर्थ होता है प्रकाश। ईरान ने 2020 में अपना पहला नूर उपग्रह लॉन्च किया है और दुनिया को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में बताया है। ये दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है भारतीय विज्ञान संस्थान IIT बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की। तो इसका सही आंसर दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की। देख लेते कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों परम गंगा सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत तैयार किया है। इसकी सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी 1.66 PFLOPS है। PFLOPS पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड होता है। इस सुपर कंप्यूटर को स्थापित करने का उद्देश्य IIT रुड़की और इसके आसपास स्थित शैक्षिक संस्थानों की यूजर कम्युनिटी को कम्प्यूटेशनल पावर प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। ICC टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? ऑप्शन है बेन स्टोक्स, रविंद्र जडेजा, जेसन होल्डर, साकिब अल हसन। तो इसका सही आंसर दोस्तों रविंद्र जडेजा। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे कि वह 406 अंकों के साथ ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गए। ठीक है दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सच में वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरी फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।